है इंस्टा फेसबुक यूट्यूब, हाउ आर यू ऑल डूइंग। होप आप सब ने मेरा कल का वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड जो थैंक यू की प्रैक्टिस करने को मैंने बोला था वो सब ने की होगी। एंड वो थैंक यू की प्रैक्टिस हमेशा करनी है, ऐसे नहीं कि एक दिन करके एंड चलो कल टीचर ने होमवर्क दिया था तो हमने होमवर्क कर लिया एंड फिर भूल जाना है एंड वापस अपने कंप्लेनिंग नेचर पे आ जाना है। तो स्टॉप करना है जो हम रोते रहते हैं हमेशा गॉड के आगे कि गॉड आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ही हमेशा हमेशा ऐसा होता रहता है। मैंने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, मेरे साथ क्यों बुरा होता रहता है एंड ऑल। तो ये छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स भी होती रहती है हमारी पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ या कहीं पे भी फ्रेंड्स के साथ। तो ये कंप्लेनिंग नेचर को हमें स्टॉप करना है। तो थैंक यू की आदत डालनी पड़ेगी, तो हमें थैंक यू बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो हम आज सीखेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। तो फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस मीन्स हमें माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ी देनी भी है। मीन्स कई बार कितने भी लोगों के साथ या सिचुएशंस ऐसी आ जाती है तो हमने किसी को कुछ बोल दिया तो हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने हमें बोल दिया है तो वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, सब अपने आप को सही समझते हैं और सामने वाले को गलत समझते हैं। तो कभी कोई किसी से माफ़ी मांगने नहीं जाता और ना ही हम दिल से किसी को माफ़ कर पाते हैं। तो उस वो माफ़ न करने की वजह से हमारे दिल में हमेशा एक बोझ बना रहता है, एक गिल्ट बना रहता है। तो हमें उसको फॉरगिव करके लोगों को उसे निकालना है एंड अपने पीस को बनाए रखना है। फॉरगिव करना है अपनी शांति के लिए, अपने पीस के लिए, न कि किसी और को खुश करने के लिए। तो फॉरगिवनेस हम अपने लिए करते हैं। तो हम एक छोटे से मेडिटेशन में वो फॉरगिवनेस करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये बुक मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, तो कितनी देर पकड़ के रख सकती हूँ? 2 मिनट के बाद थोड़ा दुखने लगेगा, लगेगा कि नीचे रख दूँ। 5 मिनट में और 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे, पूरा दिन मैंने इसको पकड़ के रखा है तो मेरे हाथ का क्या हाल होगा। जस्ट मैंने इसको ऐसे पकड़ के एक बुक को, तो मुझे उसे छोड़ना होगा, उसको लेट को करना होगा। जब मुझे चाहिए कि मैं अपने हाथ को अ, आराम दूँ तब मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने उसको रखा, दैट इज़ रिलीज़ एंड लेट गो। तो फॉरगिव, रिलीज़ एंड लेट गो ये तीनों साथ में ही आते हैं वर्ड्स। तो हमें सबसे पहले फॉरगिव करना है, उन बातों को छोड़ देना है जो हमने पकड़ के रखी है, सालों से हमने अपने मन में पकड़ पकड़ के रखी है। तो दैट इज़ लाइक कि हमने इतने सारे यहाँ पे बुक्स भर भर के रख दिए हैं एंड उनको, उनका वज़न उठाए हुए हम चल रहे हैं। तो अब उन बुक्स को नीचे रखने का समय आ गया है। उन वज़न को नीचे रखने, उस वज़न की वजह से हमारा सर दुखता है, शोल्डर्स पेन होता है, हमारा बैक पेन होता है एंड हमारे नीज पेन होते हैं। धीरे धीरे और बीमारियों का रूप लेता है और हम उसका इलाज बाहर ढूंढते हैं जबकि उसका इलाज हमारे अंदर है। जब हम इन बातों को छोड़ देंगे, जब हम फॉरगिव करना सीखेंगे, रिलीज़ एंड लेट गो करना सीखेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे एंड आधे से ज़्यादा तो हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस हमारा, हमारे बीमारियों का 90% कॉज है। वो डॉक्टर्स ने भी प्रूव कर चुके हैं कि हम हमारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो प्लीज़ इन सब बीमारियों में नहीं फंसना है हमें, तो जल्दी से फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। एक छोटा सा 2 मिनट्स का मेडिटेशन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जगह पे पहुंच जाओ जहाँ पर कल बैठे थे। रोज़ प्लेस चेंज नहीं करना है आपको, रोज़ उसी जगह बैठकर मेडिटेशन करना है। तो उसके ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है वही जगह पर अगर हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ समय के लिए 2 मिनट 3 मिनट निकालेंगे अपने बिजी शेड्यूल से एंड मेरे साथ मेडिटेशन करेंगे ये छोटा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट्स, लेट्स गो। 1 2 एंड 3। चलो क्लोज योर आइज एंड एक स्माइल के साथ ब्रीद इन एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन लव, exhale, breathe in peace, exhale, breathe in happiness, breathe in and breathe in। एकदम शांत होकर अपनी ब्रीदिंग को देखें
अपने स्माइल को जाने न दे अपने फेस से। देखें अपनी सांसों को अंदर जाते एंड बाहर आते। फील द एयर, उस हवा को अपने नॉस्ट्रल्स में फील करें। एंड उस आदमी को, उस पर्सन को अपने थॉट्स में लाएंगे जिसको हमें माफ़ करना है या हमें माफ़ी मांगनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम माफ़ी मांगने से भी डरते हैं, तो हम अभी थॉट्स में उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो उनसे माफ़ी मांगेंगे जो कुछ भी हुआ, एंड कहना है कि हमने आपसे माफ़ी मांग ली है, आप हमें माफ़ कर दें। जो कुछ भी हुआ अनजाने या जाने, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और जो जंजीरें आपने अपने मन में बांध के रखी थी उस आदमी के प्रति, उनको आप निकाल दो, तोड़ के फेंक दो। एंड कहना है कि मैंने खुद को भी आज़ाद किया और आपको भी आज़ाद किया इस बंधन से। क्योंकि जिसके साथ भी हमारी कुछ बातचीत बंद है, अनबन चल रही है या कुछ झगड़ा हुआ है, उनके साथ हमारा कुछ न कुछ रिलेशन तो है ही। वो बंधन एक जंजीरों का रूप लेके दोनों को जकड़े हुए हैं। तो हमने आज़ाद किया खुद को भी और उनको भी। रिलीज़, उन जंजीरों को फेंक दो एंड लेट गो, लेट गो एंड लेट गो। फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगिव। माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। रिलैक्स, हल्के हो जाओ, एकदम हल्का फील करो, जैसे कोई पंख तैरता हुआ आसमान में। एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का। कीप द स्माइल, ब्रीद इन एंड एक्सहेल। धीरे से ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। तो ये करना है एवरी डे वो पर्सन के लिए जिसके साथ कुछ तो हुआ है, कोई गड़बड़ है, कोई झगड़ा हुआ है, या उसने हमारे लिए कुछ बुरा भला कह दिया हमारे सामने या पीठ पीछे हमें पता चल गई, या कुछ भी जो भी हुआ है। बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में किसी न किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो हम सब पकड़ पकड़ के रख देते हैं एंड उस वजन को हम साथ में लेके चलते रहते हैं। तो स्टॉप दैट एंड तोड़ते जाए उन जंजीरों को जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो। तो प्लीज़ स्टॉप दैट एंड आगे बढ़ेंगे हम अपनी जर्नी में कल और एक न्यू लेसन के साथ एंड न्यू मेडिटेशन के साथ। होप यू ऑल आर एन्जॉइंग एंड टेक केयर। अपनी हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से हमारी ये फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। तो हम थैंक यू एंड फॉरगिवनेस, ये दो चीज़ों को हम सीख गए हैं, थैंक यू बोलना एंड सॉरी बोलना। अब आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो रोज़ हम प्रैक्टिस करेंगे इस डेली डोज ऑफ हैप्पीनेस में विद सीमा। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू।